हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का जीविका संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम रोज प्रतिदिन क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे हैं व्याकरण का, संस्कृत व्याकरण का। संस्कृत भाषा एक मनोवैज्ञानिक भाषा है जिसको हम निरंतर पढ़ रहे हैं, जो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा अथवा 6ठी से लेकर 12वीं तक में काम आने वाली है। सभी विद्यार्थी या प्रतियोगी परीक्षाओं में मेरे साथी विद्वान अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये विशेष रूप से काम आने वाली चीज़ें हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय प्रकरणम। प्रत्यय प्रकरणम, प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं, अब आप समझो कोई शब्द है या कोई धातु है, जब उसके आगे जुड़ते हैं कुछ शब्दों के या धातुओं के आगे जुड़ते हैं, वो तो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। और जो पीछे जुड़ते हैं, किसी भी धातु अथवा शब्दों के पीछे जुड़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। सीधी सी भाषा में याद कर लो, पीछे जुड़ने वाले शब्दों को प्रत्यय कहते हैं, आगे जुड़ने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग आगे जुड़ना, प्रत्यय पर यानी पीछे जुड़ना। प्रत्यय पर का अर्थ होता है पीछे, तो पर यानी बाद में जुड़ने वाले प्रत्ययों को, बाद में जुड़ने वाले शब्दों को प्रत्यय कहते हैं और पहले जुड़ने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। तो प्रत्यय में हम समझते हैं प्रत्यय की परिभाषा क्या है। वे शब्दांश जो धातु अथवा शब्दों के पीछे, धातु, अभी हम संस्कृत पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हम संस्कृत पढ़ रहे हैं। तो संस्कृत पढ़ने के कारण यहाँ धातु लिया है। धातु का अर्थ क्या होता है? क्रिया। तो वे शब्दांश जो धातु अथवा शब्दों के पीछे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। धातु अथवा शब्दों के पीछे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के भेद, कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं प्रत्यय के। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला है कृदंत या कृत प्रत्यय। पहला कौन सा है? कृदंत या कृत प्रत्यय। दूसरा है तद्धित प्रत्यय और तीसरा है स्त्री प्रत्यय। तो हमारी ये 3 भाग आए सामने। कृदंत का मतलब होता है धातुओं के पीछे जुड़ने वाले प्रत्यय। केवल धातुओं के पीछे जुड़ेंगे तो वो कौन से कहलाएंगे? कृदंत प्रत्यय। जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के पीछे जुड़ेंगे वो क्या कहलाएंगे? तद्धित प्रत्यय। जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं वे क्या कहलाएंगे? स्त्री प्रत्यय। तो धातुओं के पीछे जुड़ने वाले कृदंत प्रत्यय, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के पीछे जुड़ने वाले तद्धित प्रत्यय और पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय स्त्री प्रत्यय। अब विस्तार से जानते हैं हम कृदंत प्रत्यय क्या है। तो परिभाषा समझते हैं। धातुओं के पीछे जुड़ने वाले प्रत्ययों को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। धातुओं के पीछे जुड़ने वाले प्रत्ययों को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। याद कर लो, धातुओं के पीछे जुड़ने वाले, केवल धातुओं के पीछे जुड़ने वाले प्रत्ययों को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। और संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के पीछे जुड़ने वाले प्रत्ययों को क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय। और पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को क्या कहते हैं? स्त्री प्रत्यय। तो धातुओं के पीछे जुड़ने वाले प्रत्ययों को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे हमने एक क्रिया क्या है? धातु है। इस क्रिया के बाद हमने तव्यत प्रत्यय जोड़ा तो ये क्या शब्द बना? कर्तव्य। अब क्रिया धातु का अर्थ केवल करना, लेकिन तव्यत प्रत्यय लगाने से चाहिए अर्थ में हो गया कर्तव्य, करना चाहिए। गम में अनियर जोड़ा, गमनीय। रे का लोप हो जाता है, अनीय भाग शेष रहता है, पुल्लिंग में गमनीय शब्द बनता है।
जिसका अर्थ हो जाता है जाना चाहिए, और तबीयत का तव्य शेष रहता है, जिसको जोड़ने पर इसका भी अर्थ होता है चाहिए अर्थ में। चलते हैं हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा कि कृदंत प्रत्यय में पहला प्रत्यय कौन सा पड़े। कृदंत प्रत्यय का पहला प्रत्यय है तव्यत। तव्यत प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय। अब तव्यत प्रत्यय का सूत्र क्या है? तव्यत तव्या नियर, तव्यत तव्या अनियर, तव्यत तव्या अनियर, तव्यत तव्या अनियर प्रत्यय हैं। चलो दोस्तों, आज का यहाँ तक ही पढ़ाते हैं। अगला नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे कि कर्तव्यत प्रत्यय क्या है, इसका सूत्र तव्यत तव्य अनियर। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। इससे पहले आपसे मेरा एक ही निवेदन है कि आप अधिक से अधिक देखें, लाइक और कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको रोज़ नए नए वीडियो उपलब्ध करा सके।